हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है 7 बज चुके हैं और 7 बजे डेली आप लोगों के लिए अशोका एग्जाम गुरु लेके आता है लाइव क्लासेस, जिसमें आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश कभी कभी इंग्लिश की क्लासेस होती है, कभी मैथ्स की क्लासेस होती है और कभी आपकी जीके जीएस तो हम नहीं बोल सकते उसमें, लेकिन कह सकते हैं साइंस की क्लास होती है। और प्यारे बच्चे ये जो क्लासेस होती हैं अब जो चल रहा है इस समय बेटा मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हूबहू पेपर आने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में पेपर आने वाला है उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से मॉक टेस्ट कह सकते हो या प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो हम करने वाले हैं वो इंग्लिश का हूबहू मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जैसा पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है बेटा सेम पैटर्न पर इस टेस्ट को बनाया गया है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट में पैटर्न को फॉलो किया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चों के लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से सेशन को सभी प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्यारे बच्चों के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कॉल मैसेज करते हैं कि सर हमको आपके साथ पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे परेशान मत होइए, अशोका एग्जाम गुरु लेके आया है आप लोगों के लिए ऐसे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, उनके लिए विजेता बैच 1599 रुपए इसकी फीस है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ में जितना पढ़ाया जा चुका है पहले की ओल्ड क्लासेस मिल जाएंगी, सभी क्लास नोट्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वीकली मॉक टेस्ट जो पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज से लेकर सब्जेक्ट वाइज हर तरीके की प्रैक्टिस मिल जाएगी। साथ में ऐसे प्यारे बच्चे जो आज पहली बार चैनल पे आए हैं बेटा आप अशोका एग्जाम गुरु को इंस्टॉल कर लीजिए। बैच परचेस भी नहीं करते हो फिर भी आप लोगों के लिए काफी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। साथ में अशोका एग्जाम गुरु ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चलो अब हम बात करेंगे, यस यस वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो अब हम प्यारे बच्चे बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट की। सर हमको पता है 15 क्वेश्चंस आने और वही 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से आने वाले हैं उन्हीं तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, उसी तरीके से ये डिस्कशन करेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों जितने प्यारे बच्चे आ गए हैं एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और सेशन के लिए कर दीजिए प्यारे बच्चे लाइक, जल्दी से आ जाइए। अब देखो पहला स्टार्टिंग से आओगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बेटा जो चीज बनाई है वो चीज ये है कि आपका सबसे पहले जो मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं सर पैसेज से। तो देखो यहां लिखा है बेटा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक प्यारे बच्चे जो आप लोगों का ध्यान से समझना। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो भाई अब हो गया गुड इवनिंग, अब जल्दी से बस सेशन को जल्दी से शेयर करो और जिसने प्रेजेंट नहीं लगाई है वो प्रेजेंट लगा देंगे, ठीक है जल्दी से। और अब एक बार आप लोग पढ़ लो, रीड कर लो। और हमने हमेशा आपसे एक ही बात बोला है कि प्यारे बच्चे पैसेज को या क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको पूरा पैसेज केयरफुली रीड करना है, केयरफुली। अगर आपने सोचा कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर आंसर दे तो नहीं होगा, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा क्या कहता है। देखो क्या कह रहा है सर, बात जो हो रही है वो हो रही है थॉमस एडिसन। सर इनके बारे में कौन नहीं जानता है, तो बहुत अच्छी बात है। थॉमस एडिसन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये ग्रेटेस्ट इन्वेंटर रहे हैं कि कोई सा समझ आ जाए, किसी का समझ आए, लेकिन इनका नाम हमेशा रहेगा, ये कहना चाह रहा है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे दैट genius was 1% inspiration and 99% perspiration। बेटा देखो यहां पर कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, वो
दैट जीनियस वॉज 1% इंस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन, और 99% बेटा याद रखना वो परसिपरेशन की बात करते थे। ठीक है, हिज हार्ड वर्क, उनका जो हार्ड वर्क था ना प्यारे बच्चे, कठिन परिश्रम करने से वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। एंड डिटर्मिनेशन, उनकी मेहनत, उनकी लगन, लीड टू इन्वेंशन, उन्होंने उनको क्या दिलाई बेटा, याद रखना क्या दिलाई थी, लीड टू इन्वेंशंस, नए नए आविष्कार, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फोटोग्राफ एंड मोशन पिक्चर कैमरा। ये सब किसके इन्वेंशंस हैं बेटा, ये सब थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद, फेसिंग सेवरल फेलियर, बहुत से फेलियर्स आए हैं बेटा, बहुत से फेलियर्स के बावजूद एडिसन नेवर गिव अप, उन्होंने कभी भी बेटा हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही परसर्वेरेंस, क्या बोलोगे, ही परसर्वेरेंस मेड हिम अ सिंबल ऑफ डेडिकेशन एंड क्रिएटिविटी, और उन्होंने करके दिखाया कि बेटा सिंबल बने एक, कि डेडिकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं ना, अभी भी तो सोच रहे हैं कि अरे हमसे नवोदय नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया, क्लियर होगा। जैसे उन्होंने हार नहीं मानी, आप लोग भी बिल्कुल हार मत मानिए, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो प्यारे बच्चे एक चीज समझ में आई, थॉमस एडिशन की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स तो थे ही थे, वो 1% केवल जीनियस परसेंट में इंस्पिरेशन की बात करते थे, 99% वो परसिपरेशन की बात करते थे। साथ में वो लोग सर हार्ड वर्क बहुत थे, मेहनती बहुत थे वो, इसी के कारण उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है याद रखना, फोनोग्राफ हो गया, मोशन पिक्चर कैमरा हो गया, बहुत सी चीजों का आविष्कार किया। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल, बहुत से उन्होंने भी बेटा फेलियर देखे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। चलो अब प्यारे बच्चे समझ में तो आ गया है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आज का। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है सर, क्वेश्चन कहता है What did Edison believe genius was made of? बताओ बेटा कैसे बनते हैं जीनियस, कैसे बनते हैं। ओनली इंस्पिरेशन, केवल इंस्पिरेशन से, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, धैर्य से, इंस्पिरेशन एंड परसिपरेशन, क्या बोलेंगे, एंड लक एंड इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों में। मैंने कहा ना 99, आपने कहा था सर 1% जीनियस और 99% पर, बिल्कुल सही बात है। क्या बोला था, परसिपरेशन, तो बिल्कुल सही है। सभी प्यारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर बेटा, सी इज राइट आंसर। अब जितने प्यारे बच्चों ने अच्छे से उसको पढ़ लिया ना, तो वो समझ जाएगा हाँ कि सी इज राइट आंसर। किसमें विश्वास कर सकते, इंस्पिरेशन एंड परसिपरेशन, याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जितने प्यारे बच्चे न्यू आए हैं बेटा, सभी को एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ बेटा डेली क्लास आती है प्यारे बच्चे, डेली क्लास आती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच इन्वेंशन इज नॉट, बेटा एक चीज लिखी है, ध्यान से पढ़ लेना। साफ साफ लिखा हुआ है नॉट, क्या लिखा है, नॉट। विच इन्वेंशन इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा उनका इन्वेंशन नहीं है। सर इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिल्कुल है सर। टेलीफोन है, फोनोग्राफ है, मोशन पिक्चर कैमरा है, सर ये भी है, ये भी है, फोनोग्राफ भी है। सर टेलीफोन नहीं है, बहुत बढ़िया सर, क्या नहीं है, टेलीफोन नहीं है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से जानते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, बिल्कुल सही बात है, टेलीफोन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है प्यारे बच्चे। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना, अगर मजा आ जाए कि हाँ सर अब हम कर लेंगे पैसेज को भी। अगर आपने केयरफुली रीड किया है तो पैसेज गलत होगा ही नहीं प्यारे बच्चे, और नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। वॉट क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, देखो वॉट क्वालिटी बेटा, कौन सी क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स, बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्स करती है
एडिशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के लिए एडिशन की कौन सी वो क्वालिटी है जो पैसेज के अकॉर्डिंग, इसको कह सकते हो आप कि एडिशन की क्वालिटी को डिस्क्राइब। लेजीनेस तो सर जी बिल्कुल ही नहीं थे, लेजीनेस होते तो इतने इन्वेंशन कैसे कर लेते, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। फियरफुलनेस भी, डर भी नहीं लगता था सर। केयरलेस भी नहीं थे, बिल्कुल भाई। क्या बोलोगे? परजर्वेरेंस थे, बिल्कुल सही है, परजर्वेरेंस। इसका मतलब है कि बेटा नेवर गिव अप, वो हार नहीं मानते थे। बहुत बढ़िया, बी इज राइट आंसर, बी फॉर बरेली वाले। बिल्कुल सही आ रहा है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही आ रहा है, परजर्वेरेंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए क्या होगा। द फ्रेज नेवर गिव अप, जो वर्ड आया था ना नेवर गिव अप, उसका मीनिंग क्या है? बेटा नेवर गिव अप का आपसे मीनिंग पूछा है, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे। यस, जितने प्यारे बच्चे हैं समझ में आ रही हैं चीजें तो लाइक प्लस सेशन को शेयर, और जितने प्यारे बच्चे आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बैच के बारे में मैंने बता दिया, जो तैयारी करना चाह रहा है बच्चा कि नहीं सर हम अब तैयारी करना चाह रहे, कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से कर सकते हो। अभी भी आपकी 7 फरवरी में बहुत दिन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे? ओके सर। द फ्रेज नेवर गिव अप, नेवर, ही स्टॉप्ड, सर स्टॉप कर देंगे तो गिव अप, बिल्कुल वो भी तो सर गिव अप ही हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं नेवर। ही केप्ट ट्राइंग डिस्पाइट फेलियर, ही रेस्टेड आफ्टर सक्सेस, वो रुक गए, जैसे ही उनको सक्सेस मिली वो रुक गए। कहोगे सर ना, गलत कह रहे हैं आप। ही टुक अदर्स हेल्प, उन्होंने दूसरे की सहायता ली, सर बिल्कुल गलत कह रहे हो, वी इज राइट आंसर। कि सर ही केप्ट ट्राइंग, वो प्रयास करते रहे, डिस्पाइट फेलियर, मतलब फेल होने के बावजूद बेटा वो अपना प्रयास करते रहे, उन्होंने प्रयास को जारी रखा। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है, पैसेज आराम से हो जाता है प्यारे बच्चे, बस आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत होती है। और ये है आपके साथ में लास्ट पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पैसेज से है, आराम से बताओ। वॉट इज द मेन आइडिया, सर मेन आइडिया क्या है? वॉट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया। एडिशंस फेलियर, एडिशंस के फेलियर को दिखाया जा रहा है। एडिशंस एजुकेशन, एडिशन की एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। एडिशंस इन्वेंशंस एंड हार्डवर्क, उनके आविष्कारों के बारे में और उसके पीछे के लगन मेहनत को दिखाया जा रहा है। एडिशंस फैमिली बैकग्राउंड, एडिशंस के फैमिली बैकग्राउंड को दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, सर बैच परचेस करना है, तो बेटा बताया तो, बैच परचेस करने के लिए सामने स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, आप वहां चले जाओ। क्या लिखा है इस पे? विजेता बैच को ज्वाइन कर लीजिए, केवल 1599 रुपए ओनली फीस है इसकी, सब कुछ मिलेगा। हाँ प्यारे बच्चे, सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जीरो से हीरो वाला ये बैच है, पूरा सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो सर बात किसकी हो रही है? सर आपने अभी बताया फेलियर की तो बात ही नहीं करेंगे, उनके भाई सक्सेस हैं। और एजुकेशन की सर उन्होंने बात नहीं करवाई है हमसे, फैमिली बैकग्राउंड की भी बात नहीं कराई है। सर बात जो हुई है ना वो उनके इन्वेंशंस और उनके पीछे के हार्डवर्क की हुई है। बहुत बढ़िया, जितने प्यारे बच्चों ने अगर चूज किया है ना सी ऑप्शन, तो आप बिल्कुल एकदम सही हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, क्या बात है, वाह। तो 5 क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है 5 में से कम 4 तो बना ही लिए होंगे, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप 5 में से 5 भी बनाए होंगे। बहुत से बच्चों ने 5 में से 5 भी क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है बेटा। जब तक केयरफुली रीड नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने पैसेज को केयरफुली रीड किया, आराम से समझ में आता है, घबराने की कोई भी जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। यस यस, ऑल क्लियर सर, नो प्रॉब्लम, ठीक, नो प्रॉब्लम बेटा। तो ये पैसेज के 5 क्वेश्चन आने हैं,
ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया, पांचों क्वेश्चन पैसेज के दे दिए। अगली बार जब बनाऊंगा तो 3 क्वेश्चन पैसेज के, 2 क्लोज टेस्ट के दे देंगे। ठीक है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। सभी प्यारे बच्चे बस एक काम करेंगे, सबसे पहले सेशन को क्या कर दो बेटा, शेयर कर दो। और जिसने लाइक नहीं किया है वो प्यारा बच्चा क्या करेगा, जल्दी से लाइक करेगा। बस इतना काम करना है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला। सर क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारी स्क्रीन पे, आराम से पढ़ लीजिए, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत जल्दी नहीं करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारी स्क्रीन पे। कलर चेंज कर लेते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग दूसरा कलर। क्या कह रहा है सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। सर आपने बहुत अच्छे से बताया था हमें। एक सर आप बहुत बार कहते हो आइदर, सर एक आपने हमको पढ़ाया है नाइदर, एक सर है नन, एक है सर नो वन, ईच, एवरी। सर ये जो जितने वर्ड्स आप लिख रहे हो ना, ये सब सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है प्यारे बच्चे। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो हमसे। चलो भाई, पढ़ा चुके हैं वहां सब कुछ बहुत अच्छे से, आंसर चेक कर लेता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, ओके, यस यस, वाह क्या बात है भाई, वेरी गुड प्यारे बच्चे, आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, बहुत से प्यारे बच्चों का एकदम राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई, देखो नाइदर लगा है, देखो ध्यान से समझना बेटा, नाइदर लगा है, कलर विजिबल है, हाँ ठीक, नाइदर लगा है, तो आपको पता है सर नाइदर के बाद में जब ऑफ लगा होगा तो इसके बाद प्लूरल आएगा, सभी में प्लूरल लगा, ये भी बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है ये तो। नाइदर सर, अब देखो आपने कहा था सर नाइदर जो है वो सिंगुलर होता है, सर नाइदर जो है ना वो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सर अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है भैया, देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो सर देखो नाइदर के साथ इन्होंने हैव लगा दिया, गलत हो गया। ठीक है सर, फिर सर इन्होंने क्या लगा रखा है, हैज लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है सर, हैज लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, हैव गलत हो गया। वाह, 2 ऑप्शन कट चुके, 2 रह गए। दूसरी चीज सर आपने ये कहा था जब ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो आगे आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, तो बिल्कुल पजेसिव जो होगा, इसका पजेसिव जो होगा तो क्या ना सर वो भी सिंगुलर होगा, तो सर देयर नहीं आ सकता है, क्या आएगा सर, हिज आएगा। बहुत बढ़िया, जितने प्यारे बच्चों ने चूज किया बी फॉर बरेली वाले सर, बिल्कुल सही आंसर है, हिज आएगा। समझ में आ रहा है। अब मैंने ये भी बताया था बेटा, हिज और हर में प्रेफरेंस किसको देनी है सर, कभी भी फंस जाओ तो हिज के लिए प्रेफरेंस दे देना, मेल के लिए, मस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रेफरेंस दे देना। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे की इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही उड़ाना है, देखते ही। अब तो इतना बेटा प्रैक्टिस कराया हूं, देखते ही उड़ाना है, देखते ही। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देखते ही, जैसे ही देखो सट्ट से मारो, बोला खत्म करो इसे, उड़ाओ भाई। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ नोवेल। सर जैसे ही आपने कहा है हम तो वैसा ही करते हैं। कैसे करते हो आप लोग? सर हम तो ऐसे करते हैं, सर आपने कहा था कि सबसे पहले इसको देखा करो, बिल्कुल सही कहा था आपने। सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो अंदर का टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो ही सेड सब में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सर डेट आना चाहिए, लगाया नहीं, लगाया नहीं तो एक ही ऑप्शन में, अरे भैया लो खल्लास, काम ही खत्म हो गया इन क्वेश्चन का। तो अब क्या करें भैया, डेट एक ही ऑप्शन में था, लेकिन फिर पूरा बनाते हैं सर। फिर क्या लिखा है भैया, ऑप्शन गलत हैं सर, ऑप्शन गलत हैं। क्यों ऑप्शन गलत है भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है सर।
तो सर क्या बनाना चाहिए था? ऑप्शन गलत हो गया प्यारे बच्चे, सॉरी। तो ऑप्शन अगर गलत हो गए तो ये होना चाहिए था, एक और ऑप्शन लिख रहा हूं मैं अपनी तरफ से। होना चाहिए था सर ही, सर सैड की जगह सैड रहना चाहिए था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सर कंजक्शन डैट आना चाहिए था। ओके सर। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो सर ही आ जाना चाहिए था। ही के अकॉर्डिंग सर वॉज आ जाना चाहिए था। ही वॉज रीडिंग अ नोवेल। प्यारे बच्चे ये वाला जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल सही है। ये प्यारे बच्चे ऐसा होना चाहिए था। वहां या तो मिसप्रिंट हुआ है या कुछ हुआ है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और ऑप्शन सभी क्या हैं? गलत है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ऐसा होना चाहिए था, मैंने उसको सही कर दिया, परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जिसने ऐसा सोचा था फिर तो इसका मतलब वो मुझसे भी एक कदम आगे चल रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर सर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 8 बताइए। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन अब करा चुके हैं, अब गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब उम्मीद नहीं करेंगे तुमसे ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाई द ट्रेन। सर आपने कहा था वाई द ट्रेन, जब भी मिलेगा तो हम समझ गए। जो समझ गए बजाओ ताली एक बार। वाई द ट्रेन, वी रीच द स्टेशन, वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन डैश। सर आपने कहा था जब भी वाई द ट्रेन लगेगा, फिर से बता रहा हूं बेटा मैं, फिर से जब भी कभी भी वाई द टाइम लगा हुआ मिल जाए, वाई द नेक्स्ट मंथ जो भी मिल जाए, वाई द नेक्स्ट, इस तरीके से तो कहना सर यहां पर जो दूसरा वाला होता है उसके साथ में विल या शैल, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा ये हमेशा याद रखना, मैंने उस दिन मैराथन कराई थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ सर आया था। तो क्या होना चाहिए? द ट्रेन हैज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आने वाले समय की बात कर रहा है सर। विल हैव, बहुत बढ़िया सर। क्या होना चाहिए? विल हैव, हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा। जितने प्यारे बच्चों ने विल हैव लगाया, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, आप बिल्कुल सही हैं। देखें, ठीक है भाई, आंसर बहुत बढ़िया यार। सभी प्यारे बच्चों का लगभग लगभग सही आ रहा है, सभी प्यारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है भाई। विल हैव, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द एरर। इसमें भी बेटा एरर बताना है, बता सकते हो आप, मुझे पता है आराम से बता दोगे, बिल्कुल आराम से बता दोगे। फाइंड द एरर, जल्दी से बताओ एरर क्या होनी चाहिए। फाइंड द एरर। कह रहा है सर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज, ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज। चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा, गलत मत कर देना प्लीज, आराम से देखो क्वेश्चन के लिए। सर ईच लगा है, लगने दो, क्या ही दिक्कत आ रही है। ऑफ लगा है सर, लगने दो, क्या ही दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सर ईच, अगर इन दोनों को ही मैं देख रहा हूं तो अभी सर ईच के साथ तो फिर वॉज आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सर ये वाला एक बार को सही हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चे ये वाला सही हो सकता है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाइए सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पैसेज में बनाने का मन हो उनका। लेकिन नीचे वाला देखो, ईच के साथ स्टूडेंट होना चाहिए सर, होना चाहिए, सही है। लेकिन फिर आगे क्या बोलोगे सर? वॉज या गिवन अ प्राइज। लेकिन सर आपने कहा अगर वॉज लगा रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, यहां पर देखो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? जल्दी से बोलो। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ प्राइज। जल्दी से बोलो क्या करें। हाँ भाई, कितने प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है? यस, यस, ठीक है। ठीक, यस, यस। ठीक है, यस प्यारे बच्चे।
ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जितने प्यारे बच्चों ने, अगर देखो ध्यान से समझना, मैं इन चारों ऑप्शन के लिए देखता हूं तो इस क्वेश्चन में भी आधा अधूरा लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज, बिल्कुल सही होना चाहिए कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज। बी वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चे, उसको एकदम राइट मानेंगे, बिल्कुल सही है। सबसे बेस्ट बी वाला है, इसमें बी वाला इज राइट, वी इज राइट। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बी वाला ही सभी बच्चे दे रहे हैं, तो कहना सर वी एकदम क्या है, सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से मुझे बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चे, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, जो करेक्ट है इसमें से। सर जो करेक्ट है वही बताना है ना, हाँ बेटा वही बताना है जो करेक्ट है। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं भी देखता हूं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। यस यस, ठीक है, ओके। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, यस यस, आंसर आ तो रहे हैं भाई, आंसर आ तो रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। एक कमेंट आ रहा है किसी का, 1 मिनट रुक जाओ, कमेंट आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, वही मैं कहूं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट आ जाओ इधर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चे गलत देख लिया है, तभी तो मैं कहूं कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, मैंने ही क्वेश्चन नहीं पढ़ा है बेटा। आपसे कह रहा है फाइंड द एरर, आपसे प्यारे, सॉरी यार प्यारे बच्चे, आपसे कह रहा है एरर बताओ, मैंने ही गलत। हाँ एक कमेंट आया बच्चे का कि सर एरर पूछ रहा है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी सही था मैं कह रहा था, और ईच स्टूडेंट ये भी सही था, मुझे लगा दोनों में से यही बेस्ट है, ये लगा दिया। लेकिन प्यारे बच्चे हमसे तो एरर पूछी है ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो सर वर जो है ना, वर नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए होगा बेटा। सॉरी मैंने क्वेश्चन को रीड नहीं किया और इन्होंने प्यारे बच्चे ने रीड किया, बोले सर एरर पूछ रहा है, आपसे राइट नहीं पूछा है, एरर पूछ रहा है, तो ए इज राइट आंसर। सॉरी फॉर दिस। ठीक है प्यारे बच्चे, ईच के साथ आपको पता है वॉज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए, सही कर लो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए भाई। मैं सोचूं कि 2 ऑप्शन सही हो रहा है, मुझे लगा बेस्ट निकालना है तो बेस्ट निकाल दिया मैंने। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताओ बेटा, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, जैसे 2-3 वर्ड आते हैं, एक होता है सर कॉफी, कॉफी आ जाता है। ऐसे ही एक वर्ड सर बहुत फेमस जो यहां पर लिखा है मैंने, कमेटी, ये भी वर्ड बहुत बार आता है, कमेटी। बोलो बेटा, हाँ तो कहना सर कमेटी में COMMI और प्यारे बच्चे EE बनता है, EE है ऐसा कोई ऑप्शन, TTEE? हाँ सर वी है सर, COMMITTEE। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, 10 का वी सही होगा, 10 का वी सही होगा। प्यारे बच्चे पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, वो मैं पढ़ने भाई मैं सोच रहा था दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो मैंने बेस्ट दे दिया, लेकिन एरर पूछा था तो ए वाला गलत था। अब समझ में आ चुका होगा सभी प्यारे बच्चों के लिए, चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट, एक ऐसा आदमी जो कभी भी मांस नहीं खाता, नेवर ईट मीट, जो कभी भी प्यारे बच्चे मांस नहीं खाता है। मांस नहीं खाने वाले को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, क्या बात है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। सर जो कभी ना खाए मांस उसे कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं भैया? वो तो वेजिटेरियन है, वो तो केवल बेज खाता है, बेज, वेजिटेरियन, सब्जी, हरी सब्जी जैसी चीजें खाता है, बेज वाला है।
कार्निवोरस। सर हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस कह सकते हैं क्या? इसके लिए किसी के मन में आ रहा होगा सर क्या हम हर्बीवोरस कह सकते हैं? यस या नो, जल्दी से बोलो। सर वेजिटेरियन, नेवर ईट्स मीट। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस क्या होता है बेटा? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या हम इसे हर्बीवोरस कह सकते हैं? जल्दी से बताओ, हर्बीवोरस क्या होता है? यस, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बोले? ठीक है, यस यस। सर क्या हम इसमें हर्बीवोरस लगा सकते थे? लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे? तो देखो बेटा, वेजिटेरियन और हर्बीवोरस दोनों वर्ड लिखें, लेकिन मैं कहता हूं पर्सन नेवर ईट्स मीट, तो उसमें लगाना वेजिटेरियन, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा। क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन? यस यस, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन का हो, ठीक है। जो अच्छा, कैनिबल। कैनिबल कौन होते हैं? जो ह्यूमन मीट खाए, ह्यूमन मीट, ह्यूमन मीट, मानव का गोश्त, मानव का मांस खाने वाले को कैनिबल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ह्यूमन मीट जो पर्सन खाएगा उस, या ह्यूमन फ्लैश जो खाएगा उसकी बात करेंगे। कार्निवोरस क्या होता है बेटा? जो एनिमल्स का भी फीड खा ले और किसी का भी, जिसका मिले उसका खा ले। मतलब एनिमल का भी बेटा, एनिमल का भी वो मीट खा ले, ठीक है, और अदर जो भी मिल जाए उसका भी खा ले, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब तो क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा प्यारे बच्चे आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। कितने प्यारे बच्चे पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर सकते हैं? यस, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। यस यस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन। सर जैसे ही देखा मैंने हैज और देखा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने कहा ऑब्जेक्ट उठा लो, माई वॉलेट, माई वॉलेट, माई वॉलेट, माई वॉलेट, माई वॉलेट, चारों ऑप्शन में है। सर हमको पता है हैज ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, केवल एक ही ऑप्शन बचा जो ऑप्शन नंबर ए में है। बस बात खत्म हो गई। और मुझे पता है बीन लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, तो हैज बीन स्टोलन। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है अगर ए ऑप्शन आपका आ रहा है तो प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 13 आप लोगों के सामने। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। बताना है कौन सी कंडीशन सही है। हमने बहुत डिस्कशन किया है मैराथन क्लास में, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। चलो बेटा बताओ। जल्दी से, यस यस बोलो बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू स्टडीड हार्ड यू विल पास, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, यू विल स्टडी हार्ड यू पास्ड, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू विल पास। सर आपने कहा था ज्यादा बोलाना हमें को है नहीं। सब इफ कंडीशन वाले में सर प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में, और सर उधर वाला जो होगा वो बनेगा सर फ्यूचर में विल और सेल के साथ। ऐसी कोई कंडीशन देख लो, अगर कोई कंडीशन दिख रही है तो बताओ। इधर इफ के साथ में प्रेजेंट लगा हो, इफ के साथ में प्रेजेंट लगा हो, इफ के साथ में प्रेजेंट लगा है, इफ के साथ में प्रेजेंट लगा है, ठीक है सर। उधर बिल या सेल लगाओ, एक ही में लगा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जितने प्यारे बच्चों ने चूज किया है बी ऑप्शन के लिए प्यारे बच्चे, आप एकदम क्या हो, सही हो। बहुत बढ़िया बात है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, एकदम सही आंसर आया 13 का। बहुत कंडीशनल सेंटेंस कराए हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चे। फिल इन द ब्लैंक्स। सर बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी हमने सीखे हैं। बताओ बेटा, फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? आई प्रेफर टी डैश कॉफी। आई प्रेफर, सर बहुत बार कराया है ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए। मैं ये प्रेफर नहीं करना चाहता, आई प्रेफर डैश टी, टैटे 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 ऐसे करके बोले ना। तो आई प्रेफर के साथ में सर देन नहीं आ सकता, प्रेफर के साथ में सर टू आता है। क्या आता है बेटा? टू आता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर। बेटा इनके बाद में क्या आता है? सबके बाद में टू आता है। और एक चीज और याद रखना, टू के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसको भी बेटा याद रखना है। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, बार बार बताने की मुझे नहीं लगता नीड है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आराम से पढ़ लो, ऐसा क्वेश्चन आता है हर बार, आएगा जरूर आएगा, एक या दो। कह रहा है अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंज करिए। बताओ बेटा, बहुत आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, आराम से केयरफुली टाइम लेके पढ़ना होता है। ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला एट होम, वाई द टाइम ही अराइव्ड हिज शर्ट वॉज डैम्प, रेन हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज वॉक टू वर्क, ही लाव्ड एंड सर्ग्ड इट ऑफ। अब आप देखो ये कहानी कहां से शुरू हो सकती है, कैसे शुरू हो सकती है कि हम इसको बना लें। आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, वेट आपके आंसर का कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे फिर मैं देखता हूं। बहुत से प्यारे बच्चों के आंसर आना शुरू हो रहे हैं। सर स्टार्ट कहां से करें? ये तो नहीं हो रहा होगा, वाई द टाइम अराइव्ड वाला तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यस ठीक है सर। और बताओ सर, और क्या करें सर? हाँ भाई, देखो स्टार्ट होगा कहां से? पहले अम्ब्रेला भूली होगी, अम्ब्रेला भूलने से पहले क्या हुआ होगा? हाँ बहुत अच्छे, जिसने पकड़ लिया। सर आपने कहा था हेड के साथ B3, जो काम पहले होगा। पहले कौन हुआ था? रोगी मर चुका था, डॉक्टर साहब बाद में आए थे। पहले क्या स्टार्ट हो गई थी सर? रेन स्टार्ट हो गई थी, और जब रेन स्टार्ट हो गई थी तो हेड के साथ B3। तो सर जो दूसरा वाला आएगा वो V2 लेके जाएगा, B2 बाद में वो भूली है अम्ब्रेला। तो द रेन हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज वॉक टू वर्क, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। तो बेटा इसके बाद ये लगेगा, आर के बाद कितने में पी लगा है? सर आर के बाद एस लगा है, गलत। सर आर के बाद पी लगा है, ठीक है। एस से तो स्टार्टिंग ही नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, लो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बी इज राइट आंसर। कितने प्यारे बच्चों का है? अरे वाह क्या बात है भाई। लो, Rain had started during his walk to work. He forgot his umbrella at home. By the time he arrived, his shirt was damp. He laughed बेहंसी and shut it off. मतलब सोचो कि वो अपने आप के ऊपर हंस रही थी कि यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन भी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें हिंट मिलेगी, तुम देखे रहना बस हिंट में कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन को, एक पॉइंट को पकड़ के दूसरे से जोड़ देना, जो जोड़ रहा हो उसी को टिक कर देना। हाँ ठीक है, और भी चीजें सिखाऊंगा, और भी तरीके होते हैं। जैसे मैंने इसको देखा, हेड के साथ B3 के बाद B2 वाला सेंटेंस आएगा, बना दिया मैंने। ठीक है, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर नीचे भी तो, सर नीचे भी तो हो रहा है, नीचे भी तो कर सकते हो लाफ्ड लगा के। लेकिन बेटा देखना, रेन हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज वॉक टू वर्क, ही लाफ्ड एंड, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेगा वहां से। डंप हुआ था तब वो हंस रहा है अपने ऊपर। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, ये थे आप लोगों के मोस्ट 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस तरीके से उसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए थे प्यारे बच्चे। ऐसे प्यारे साथी जो जुड़ना चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा उनके लिए कौन सा बैच है, विजेता बैच, इसको आप प्यारे बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने प्यारे बच्चों ने लाइक और सेशन को शेयर नहीं किया, शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करना सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।